एक ही स्थान पर काफ़ी वक्त बिताने के बाद मन कुछ बदलाव चाहता है। हमारा मन एक ही तरह एक ही विचार और एक ही स्थान पर ज़्यादा समय बिताने पर ऊब जाता है। सब कुछ उसे देखा हुआ, जाना पहचाना, सब कुछ वही वैसा एक जैसा लगता है। मन बोर होने लगता है। अब वह कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया पा लेना चाहता है, किसी नई जगह जाना चाहता है। बदलाव के लिए जो वर्तमान परिस्थिति से अलग हो। इस बात के कारण मन को हमेशा से ही चंचल प्रवृत्ति का कहा गया है। वह एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। पहले कुछ चाहता है, वो मिल जाने के बाद अब उसकी इच्छा कुछ और पा लेने की है। वो भी पा लेने के बाद फिर कुछ और, फिर कुछ और। मन को कुछ न कुछ नया चाहिए, कुछ एडवेंचरस, कुछ अलग। मन की प्रवृत्ति एक जैसा, एक सा रहने की नहीं है। इसलिए जब हम कहीं बदलाव के लिए बाहर घूमने जाते हैं, परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, कुछ समय बिताने के बाद हमें अपने घर की याद आती है। हम वापस आ जाना चाहते हैं।
अगर परिवार से दूर हैं तो परिवार के पास, अगर घर से दूर हैं तो घर के पास। जो पहले सोचा था कि बाहर जाकर यहाँ से, घर से दूर जाकर अच्छा लगेगा, वह 2-4 दिन बाहर बिताने के बाद घर की याद में बदल जाता है। अब मन कहता है कि वापस घर की तरफ चलो, परिवार के पास। इसी तरह से कभी कभी हम कुछ बदलाव के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर इकट्ठा होते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मन को बहुत अच्छा लगता है, वह एक बदलाव है। मगर फिर वही बात, हंसी मजाक एक हद तक पहुंच जाने के बाद अब मन फिर शांत रहना चाहता है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति बदलाव की है, एक जैसा रहने की नहीं है। जब मन की प्रवृत्ति बदलाव की ही है, एक समान रहने की नहीं है, एक स्थान पर स्थिर रहने की नहीं है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा किया गया क्रोध भी मन के लिए एक बदलाव ही है। जाने अनजाने कभी कभार कुछ मतभेदों में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। मतभेद करते वक्त हम अपना क्रोध दिखा देते हैं और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 4 साल क्रोध लेकर बैठे रहते हैं। वही मतभेद जिनके साथ हुआ है उनके प्रति यह कुदरत के नियम के अनुकूल नहीं है। मन हमेशा बदलाव चाहता है, मगर आप उसे एक क्रोध की स्थिति दे रहे हो और उसे उससे बाहर नहीं निकलने दे रहे, आप उसे पकड़ कर बैठ गए हो। आपने उस
इंसान के प्रति उस मतभेद को आप अपने अंदर जगह दे दी है। अब मन तो चाहता है बदलाव, अब वह शांत होना चाहता है, मगर आप उसे वापस वही स्थिति याद दिला देते हो। मन फिर आपसे तर्क करता है कि चलो छोड़ो, चलो इसका निपटारा करते हैं। ये है, मन आपको सलाह देता है, मगर आप अपने तर्क ले आते हो। पिछली भूलें, पिछले मतभेद, पिछले से पिछले मतभेद, जिनका इस मतभेद से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है, आप वह ले आते हो तर्क करने के लिए, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। मगर जो आपके कुदरत के नियम है, जिसमें मन की स्थिति एक सी नहीं है, आप उसको एक ही स्थिति में रहने के लिए, ठहरने के लिए कहते हो। अब इसका क्या परिणाम हो सकता है? इसका परिणाम यही होगा, जिस तरह एक नदी का पानी निचले स्थल पर आने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करता, वह अपने आप ही निचले स्थल की तरफ बहता रहता है और अपने पहुंचने के स्थान यानी सागर से मिल जाता है और नदी का कार्य पूर्ण हो जाता है। उसी तरह वृक्ष का नियम है कि वह ऊपर की तरफ बढ़ता है, हर तरफ फैलता है सूरज की रोशनी पाने के लिए। उसे इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यह उसका स्वभाव है। इसके विपरीत नदी के पानी को रोकना, बांध बनाना या नदी के पानी को ऊपरी स्थल पर ले जाना एक प्रयास है। ऊपरी स्थान पर पहुंचाना
की नियति नहीं है, ऊपर उसको सागर नहीं मिलेगा, उसका मकसद वहाँ नहीं है, वह गलत दिशा है उसके लिए। घूमकर वह फिर नीचे की तरफ ही आएगा, आप जितना ऊपर ले जाएं। कुदरत के जितने भी नियम आप तोड़ने की कोशिश करें, जितना भी प्रयास करें, कुदरत के नियम के अनुसार फिर नदी का पानी नीचे की तरफ चल पड़ेगा। आप प्रयास करते करते थक जाएंगे, हार जाएंगे, मगर उससे जीत नहीं पाएंगे। वृक्ष को भी आप बढ़ने से रोक नहीं सकते, आप उसे दबा देंगे पत्थर रखकर, मगर वह दूसरी तरफ से ऊपर आ जाएगा। कुछ वृक्ष होते भी ऐसे हैं जिनके बीज पंछी ले जाकर मकानों के आसपास बिखेर देते हैं, और जब बारिश आती है उस बीज को नमी मिलती है तो वह बीज दीवारों के बीच से अपनी जड़ें, अपनी शाखाएं निकालना शुरू कर देता है और दीवार में भी दरारें ले आता है, मगर वह कुदरत के नियम के साथ चलते हुए बढ़ता रहता है। हमारा क्रोध भी इसी प्रकार का है, जिसकी उम्र बहुत कम होती है। किसी बात पर जब आपको क्रोध आता है तो आपने संयम ना बरतते हुए क्रोध किया, क्रोध हो गया। अब मन में स्थान रिक्त हो जाना चाहिए, उस क्रोध के निशान नहीं रहने चाहिए। मन साफ हो जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए, पहले जैसा नया हो जाना चाहिए। दूसरी भावनाओं के लिए स्थान तैयार रखना चाहिए। मन में बदलाव हवा की तरह आते जाते रहते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, क्रोध को पकड़ कर ना बैठें। जिस तरह मन में वासना की भावना उठती है, पर कुछ समय बाद वासना पूरी हो जाने पर वह विचार, वह भावनाएं मन को खाली छोड़ देती हैं, हल्का कर देती हैं। क्रोध भी उसी प्रकार से हमें क्रोध करने के बाद मन को खाली कर लेना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। यही क्रोधित होने का सही नियम है।
यह भी है कि हमारा मन वर्तमान में नहीं रहना चाहता, सेंटर में नहीं रहना चाहता। वो या तो भविष्य की तरफ बढ़ जाता है कभी कभी, और कभी कभी वह बीते हुए पलों की तरफ झुक जाता है। उसका झुकाव कभी भविष्य और कभी भूत काल में रहता है, वह सेंटर में नहीं रहता है। यह हमारा काम है कि मन को वर्तमान में रखें, मन को सेंटर में रखें, ना दाएं ना बाएं। आप जिस तरफ भी मन को रखोगे झुकाव उधर ही हो जाएगा। बच्चों की खेल की तरह, जिसमें दो बच्चे एक ऐसे झूले पे बैठे हैं, कभी एक ऊपर होता है तो दूसरा नीचे, कभी दूसरा ऊपर होता है तो पहले वाला नीचे। मन को सेंटर में रखें, वर्तमान में रखें, बैलेंस्ड रखें। यही प्रयास करते हुए आप एक तो कुदरत के नियम के साथ हो, आपका मन शांत होगा, शरीर शांत होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जिस स्थान पर हैं, जिस स्थिति में हैं, आप उसमें उबेंगे नहीं। आप में बदलाव का मन होगा, मगर उसके लिए आप प्रयास किए जाएं हर तरह के, वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। आप सरल तरीके से समझ जाएंगे कि ये मन की एक नियति है और क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। और अगर क्रोध उत्पन्न हो भी जाता है तो वह अपना निशान छोड़कर नहीं जाएगा। आप फिर से पहले जैसे नए हो जाएंगे। धन्यवाद।